सतभगत सतनाम। संपूर्ण सृष्टि पर जिसमें अनंत ब्रह्मांड है, तो ये चीजें हैं। एक मेरे मालिक हैं और एक उनकी माया। पहले कढ़ा में जिक्र आओ है, अवगत आसन रहे समाई, ओंकार भी होता नहीं, छाया माया होती नहीं, आप रहे निरंतर। क्योंकि ओंकार शब्द अवगत आपने प्रकट ना करो तो, और छाया है उसे शब्द की। जब शब्द ही प्रकट ना हो तो छाया भी प्रकट ना थी, और छाया के बिना माया हो ना सका, माया ठहर ना सका, माया बनना हो ना सका। तो दुई चीज है, मालिक है और माया, दुई पक्ष है। इस माया को निर्वाण ज्ञान में कीर्तम पसारा कही है। योगीदास जी ने कही 5 तत्व 3 गुण कीर्तम पसारा। आज मेन जो विचार रखेंगे वो जो कीर्तन को पसारो है, 5 तत्व 3 गुण को ज्यादा उसे विषय पर रखेंगे, क्योंकि संगत जो चाहत है कि कुछ ऐसे ज्ञान की भी जिक्र हो जो हमारे दैनिक जीवन में भी सुधार आवे। इसमें सबसे पहली समझने की चीज जो है, जो ब्रह्म इस शरीर में बैठो है, उसको एकमात्र संबंध अपने बनान वाले मालिक से है। उसके अलावा इसको किसी से भी कोई संबंध नहीं। और जिस मनुष्य शरीर में जो ब्रह्म बैठो है, जो शरीर 5 तत्व से बनो है, इस शरीर में 5 तत्व हैं और 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से मन, बुद्धि और अहम, ये 3 चीजें इन 3 गुणन को प्रकट कर। हमारे ब्रह्म को जिसे आत्मा भी कहते हैं, हमारो इसको संबंध एकमात्र इसके बनाने वाले मालिक से है। तो इसको तो हम मालिक के चरणन में निरत सुरत के द्वारा इसे मालिक के चरणन में लगा दें तो इसको जो बिल्कुल सही उपयोग हो। अब जो अद्भुत मेरे मालिक ने जो मनुष्य शरीर दो है, इसको अच्छो से अच्छो उपयोग क्या हो सकता। पहली बात, जो शरीर मेरो ना, जो मन बुद्धि अहम भी इस आत्मा को नाय है, इस आत्मा को संबंध एकमात्र मालिक से। जो शरीर मन बुद्धि हमें संसार से मिली, शरीर माता पिता के संयोग से बनो है,
तो इन सब की हमें सेवा करनी। सबसे पहली बात, हमें इस अपने शरीर की सेवा करनी है, इसे अपनों न मान। सही सेवा इसकी उसी स्थिति में हो सकत है जब हम अपने को इससे अलग माने, इससे संबंध न माने, तभी हम इसकी उचित सेवा कर पाएंगे। यानी इसे अपनों मान के सेवा न करने। अपनों संबंध तो एक बात इस ब्रह्म के बनाने वाले मालिक से है, दूसरों कोई संबंध हमारे स्वरूप को है ही नहीं। अब शरीर की सेवा हम कैसे करें? पहली बात, क्यों सबसे पहले सेवा शरीर से ही शुरू होगी, उसके बाद में परिवार की, माता पिता की, संसार की हम क्या सेवा कर सकते हैं? उसके काजे सबसे पहले अपने शरीर की सेवा कैसे होगी, उस बात को हम जाने सकते। इस 5 तत्व के शरीर की सेवा क्या है कि इसे ऐसो भोजन दे जिससे जो स्वस्थ रहे। जो शरीर की सेवा है, इसे ज्ञान जो भोजन दे। मन बुद्धि अहम एक दूसरो पार्ट है जो सूक्ष्म, संसार में से सूक्ष्म शरीर भी कहे थे, 5 तत्व के शरीर को स्थूल शरीर कहे थे। मन बुद्धि और अहम जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें जिसकी सबसे कम चर्चा होती है अहम की। इस 5 तत्व 3 गुण के शरीर में सबसे मुख्य जो चीज है वो है इसको अहम। जो हर स्थिति में अपने अहम की मन बुद्धि के द्वारा रक्षा करना चाहता कि मेरे अहम को किसी भी प्रकार से कोई चोट न पहुंचा सके। अब मेन जो परिवर्तन है जिससे जो मनुष्य शरीर के द्वारा हम इस शरीर की, परिवार की, समाज की, संसार की सेवा कर सकते हैं, उसको मेन है अहम। जो प्राणी अपने अहम में जो बात बसा लेते है वो हर तरीका से उसकी रक्षा कर। जैसे किसी के अंदर अहम में जो बात बस गई है कि हम तो ईमानदार हैं, तो जिसके अहम में जो बात पूरी तौर से बस गई है वो बेईमान ना हो सकता। क्यों? कोई स्वयं अपने अहम को चोट ना पहुंचा सकता। कोई स्त्री है, उसके अहम में जो बात बस गई कि हम तो पतिव्रता है, तो वो उससे हट ना सका। जो भी चीज
इस शरीर में है, कोई भी चीज गलत ना है। जैसे अहम को कुछ प्राणी गलत समझते, कोई चीज मन बुद्धि अहम शरीर कुछ भी गलत ना है। इसको उपयोग हम कैसे करत, इसको उपयोग ही गलत और सही हो सकत है। मूल में जो गलत ना है, जो मेरे मालिक ने बनाओ है, वो कुछ भी गलत। अगर हम अपने अहम को सही तरीका से उपयोग करें तो हमारो जीवन, जो मनुष्य जीवन, बहुत सही दिशा में जा सके। जैसे मिलिट्री में कोई फौजी है या कोई ओहदेदार है, उसके अहम में क्या है कि हम तो, मेरी रेजिमेंट है, हम इसके काजे हैं, हम देश की रक्षा काजे हैं। तो उसके अहम में एक बात जो है कि हम फौजी हैं और हमारो काम है देश की रक्षा। तो वो अपने अहम की रक्षा काजे अपने शरीर तक को बलिदान कर दे। तो सबसे पहले अगर हम अपने अहम में, जो बात मेरे अहम में आ जाए कि हम तो साध हैं, तो हम साध के चलन के विपरीत ना जा सकत। अगर जो बात मेरे अहम में बस गई, स्त्री पुरुष को शादी हो, ब्याह हो, फेरा पड़त, दोनों अपने अहम में जो पूरी तरीका से स्वीकार कर लेते हैं कि जो मेरी पत्नी है, और पत्नी स्वीकार कर लेते हैं जो मेरा पति है। अगर जो पूरी तरीका से जो बात अहम में आ गई तो वो संबंध अटूट हो जाए। क्यों? कोई भी प्राणी अपने अहम के विपरीत ना जा सके। तो अगर हम अपने अहम को सही उपयोग करें तो हम इस मनुष्य जीवन को व्यवहारिक रूप से भी सफल बना सकते। तो सबसे पहली सेवा है। क्यों? जो शरीर संसार से मिलो, इसे संसार की सेवा में लगाना है। और संसार को पहलो अंग है जो शरीर मन बुद्धि है। इसके बाद नंबर 8 है माता पिता को, जिनके संयोग से जो शरीर बनो, हम उनकी अच्छी से अच्छी सेवा करें। फिर और बर्बाद आते, फिर समाज आते, तो सब दोनों चीज को, इस आत्मा ब्रह्म को सही उपयोग क्या है? कैसे निरस सूरत के द्वारा मालिक के चरणन में लगावे और आत्मा जो बात पूरी तरीका से स्वीकार करे कि मेरो एकमात्र संबंध मेरे बनाने वाले मालिक से है। शरीर मन बुद्धि अहम जो संसार को अंग,
जो 5 तत्व 3 गुण पसारा को एक छोटो सो अंग है। चूंकि जो संसार से मिलो है, इसलिए इसे संसार की सेवा में लगानो है। इस शरीर को भी इसकी सेवा तभी सही हो पाएगी जब हम शरीर अपनो ना माने। क्यों अपने तो मालिक हैं, और मालिक की जो शक्ति इस शरीर में बैठी है, जिसे आत्मा और ब्रह्म कहते हैं, वही अपनो स्वरूप है। बाकी जो शरीर है, जो संसार से मिलो है, जो संसार को अंग है, ब्रह्म है जो मालिक को अंग है, मालिक की शक्ति है। तो जो मालिक को है मालिक में लगाए। शरीर मन बुद्धि अहम जो संसार से मिलो है, इसे संसार की सेवा में लगाए। और सही तरीका से संसार की सेवा तभी हम कर पाएंगे जबकि हम अपने अहम में अच्छे संकल्पन को समावेश करेंगे। सतयुग में महादेव जी थे, वे ब्रह्मा जी के जग में ना गए। क्यों? तो उनके अहम में थी कि हम तो साध हैं, हम इस जग में कैसे जा सकते। तो उनके अहम में जो बात थी, इसलिए वे उस गलती से बच गए। अगर हर प्राणी जैसे हम सब मालिक की मेहर से साध मते में पैदा भय हैं, तो हमारे सबके अंदर हमारे अहम में जो बात होनी चाहिए कि हम एक श्रेष्ठ मते में पैदा भय हैं और हम साध हैं। अगर हमारे अहम में जो बात ठीक से बस जाएगी तो फिर हम साध मते के विपरीत ना चल पाएंगे। हमें इस बात को गर्व होना चाहिए कि हम मालिक की मेहर से ऐसे सात सतनामी मत में पैदा भय। मालिक ने हमें भेजो हमारी पूर्वली कर्माई से, उस चीज को हम और जो करनी हम लेके आए हैं उसे हम और बढ़ाएं। क्यों? साध मत को एकमात्र उद्देश्य है 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्त। हम अपने अहम में जो बात बसा लें कि हमें इसी जीवन में 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्त होने हैं, तो जो कार्य बहुत सहज हो जाए। देखो, जो 5 तत्व 3 गुण को शरीर है, इसके ऊपर है मन। पांच तत्व 3 गुण के शरीर में इंद्री है। इंद्री मन के अनुसार चलते, मन इनको राजा।
और मन बुद्धि के निर्णय से चलता है। यानी मन विचार करता है, मन को काम है विचार करना। वो बहुत सी जहाँ कोई फैसला करने हो तो कई चीजें मन है वो बुद्धि के सामने रखत है। बुद्धि लाभ हानि के आधार पर फैसला करते है कि क्या काम करो क्या काम नहीं करो। अब ये मन और बुद्धि जे अहम के द्वारा संचालित है। जो चीज मेरे अहम में बसी है मन बुद्धि और शरीर के द्वारा हर प्राणी अपने अहम की रक्षा करने की कोशिश कर। तो हमारो काम क्या है कि अपने अहम में हम ज्ञान जो बात बसाऊं। तो जो 5 तत्व की जो काया है इसको भी सही सदुपयोग हो सका। क्यों? न शरीर की है न मन बुद्धि अहम की मुक्ति है। मुक्ति तो जो ब्रह्म इसमें बैठो है जिसे साध कही है जिसे आत्मा कही है मुक्ति तो उसे की है। जो 5 तत्व 3 गुण जो तो कीर्तन को पसारो है। ब्रह्म जो कीर्तन को पसारो ना है। ब्रह्म जो मेरे मालिक की चीज है जो उनकी कार है। तो उस पर जो जिक्र हम बराबर करते रहे थे। आज मूल चीज क्या है कि इस शरीर को अच्छो से अच्छो उपयोग मन बुद्धि शरीर अहम को अच्छो से अच्छो उपयोग कैसे हो। सबसे पहली बात जो रखी है कि शरीर की सेवा करें इसे अपनों ने माना। जो सेवा का जो मिलो है हमें हम इसकी सही सेवा करें। घर परिवार माता पिता ने हमारी सेवा करी है। जब हम छोटे से थे हम वो सेवा हम उनकी करें तो उस ऋण से भी हमें मुक्त होने। लेकिन संबंध अपनों मालिक के अलावा दूसरों किसी को नहीं माने। संबंध करे एक है कि नाता मारे नाम से नर आत्मा को इस ब्रह्म को इस साध को एकमात्र नातो आपके शब्द से है जिस शब्द से जो बनो है उन प्राणी से है जिन्हें उस शब्द को अनुभव है और जिन्हें उस शब्द को विवेक। इस मनुष्य शरीर में मन बुद्धि अहम से ऊपर है विवेक। विवेक है जो ज्ञान ऐसो है जो मालिक से मिला। विवेक लाभ हानि के आधार पर फैसला ना कर। विवेक फैसला करता है कि क्या उचित है और क्या ना उचित। और शब्द को विवेक भी विवेक के द्वारा ही शब्द को ज्ञान होता है।
ज्ञान में कही हिये माही किया शब्द बवे, राजा हरिचंद किया बवे। जो फैसला हरिचंद राजा ने करो वो बुद्धि के द्वारा ना हो सकत, बुद्धि राज्य छोड़न की कभी भी ना कह सकत, वो उनको विवेक हो। और उनके अहम में जो बात थी कि हम तो सत्य बोलत है, जो जो कहे थे उसे ही तो रहे थे, जो बात उनके अहम में थी। तो अहम को हम समझते हैं कि इसको तो गलत है, गलत कुछ भी ना है। हर चीज को उपयोग सही है या गलत, पैसा है वो भी गलत ना है, उसको उपयोग सही और गलत हो सकता। जो हमारे ऊपर है कि हमें मालिक ने जो शरीर दो है, मन दो, बुद्धि दई, अहम दो, विवेक दो, इसको हम अच्छे से अच्छो उपयोग कर। अगर जो जो प्रकृति है, नेचर है, जो शरीर मन बुद्धि अहम, इसे ही वो एक अंग है। तो जो जिसको अंग है इसके द्वारा उसकी सेवा हो, तो जो इसको सदुपयोग है, और जो हमारो सच्चो स्वरूप है उसको संबंध एकमात्र मेरे मालिक से है, उसे उनके चरणन में लगा। ज्ञान में कही है तेरा शरीकी कोई नहीं, सखल पसारे माह, पांच तत्व का पूतला त्याग लगो सब। संत कह रहे हैं, अपने ब्रह्म से कह रहे हैं कि तुम्हारो इस संसार में कोई संगी ना है। तुमने जो इस शरीर को अपनो मान रखो है, भी कह रहे हैं जो भी तुम्हारो ना है। इसलिए इस पांच तत्व के पुतला को भी कह रहे हैं अपनो मत मानो। जो संसार को अंग है इसे संसार की सेवा में लगा दो। और संसार में सबसे पहली सेवा इस शरीर की, दूसरी सेवा माता पिता की, तीसरी सेवा परिवार की, चौथी समाज की, और फिर देश की। तो इस शरीर मन बुद्धि अहम और विवेक को हम अच्छों से अच्छो उपयोग करें, तो जो हमारो मानव जीवन है जो सेवा के द्वारा सफल हो जाए, और आत्मा विवेक ज्ञान के द्वारा 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्त हो जाएगी। दोनों को सदुपयोग हम कर सकते हैं। मालिक ने इस मनुष्य योनि में इतनी क्षमता रखी है, इसको हम सही से सही उपयोग करें जो हमारे हाथ में है। ज्ञान में कही किए साध राजा, इस कायागढ़ को राजा बनाओ है, इस ब्रह्म को। हम इसके गुलाम ना है। जो सेवा करन कार्य मिलो सतनाम। सरस कुमार साथ ज्ञान चर्चा करें। आवाज आ रही?
आवाज आ रही? आ रही। ठीक ठीक। वाणी एक है खोजा साद अकबर की, उसमें आई है ए हो मन शब्द परख ले होगी। संत जो बात कह रहे हैं, कहे हम अपने मन को जो समझावे का जो शब्द हमें जो मिलो है वो परखन के लिए है, और इसे जो है जब तक जो समझ में ना आवेगी कि शब्द परखें कैसे, क्योंकि शब्द परखन की जो है ज्ञान में बहुत जगह आई है। जब तक शब्द की परख ना होगी, जब तक हम मालिक ने जो हमें हुक्म फरमाए हैं हम उसके मुजब ना चलेंगे तो जो थोड़ी सी बात जो है समझ में ना आएगी। क्योंकि इसके समझन के लिए हमें जो है जो मालिक ने हुक्म दो, वे जो हुक्म देते हैं भाई इसे करने हैं। महादेव को जो है गैया चरान की, वो उन्हें बकरिया चरान की सलाह मिली, तो वे कह रहे हैं कि इसको जो है जो भी सेवा हम पर बनेगी संग में इसे जो है हम जंगल में भी ले जाएंगे। तो जो समझन की बात है कि वो जो है भक्ति ठहरत है कि जो मालिक जो हमें जो चीज देंगे, क्योंकि वे जो बोलत है वे शब्द है। आगे इसमें है ये हो मन शब्द परख ले हो वीर भाई मन। मन को संत जो बात को समझा रहे हैं, जब तक जो समझ में ना आएगी कि जो बात कैसे है वो समझ में तो जब ही आवेगी जब हम इसमें लगेंगे। फिर आगे कह रहे हैं जिमी आसमान थरपना थरपी जादिन उदादास जी। मालिक ने जिस दिन से जो संसार की रचना रची जिमी आसमान, उस दिन से हमारे गुरु को नाम जो है उदादास बाबा है। जो बात जो है वाणी में जो बात दिखाई जा रही है, जिमी आसमान थरपना थरपी जादिन उदादास पूजी। फिर आगे कह रहे हैं उदादास नाम भेद से पाया। जो नाम भी जो है भेद को है, जो आप और आपकी इच्छा की बात है। जैसे जो है एक जगह पर आई है, बीरभान जी ने पढ़ी है, साधो माने सदगुर भेद बताया। हमारो वास्तव जो है, क्योंकि हमने जो है गुरु उदादास बाबा के करार लिए, हमारे जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य बनेंगे वे सब उन्हीं के द्वारा बनेंगे। है मालिक एक ही, लेकिन जो हमें समझाने के लिए जो बात है कि हमारो जो भी कार्य है सबसे पहले जो है उदादास बाबा से पड़ेगा। जो बात जो है हमारे बिल्कुल जो समझ में आए जाए कि बगैर उनके जो है हमें कोई रास्ता ना मिले। वे हमें अपने घर को भेद दे देंगे अगर हम उस मुजब चलेंगे। फिर वे आगे कह रहे हैं अहू कुवत तुम मन से त्यागो। जो खाली ऊपर ऊपर से ना चुपड़ी बातें करते, वे कह रहे हैं अहू कुवत जो मन में बसी हुई है इसे त्याग दो। तो क्या होगा, जो 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 है प्राणी जो है सुख बहुत चाहते हैं, तो वे कह रहे हैं सिर्फ इतनी सी चीज त्याग दो। अहू कुवत तुम मन से त्यागो। भाई सुख पा बैला शरीर, तुम्हारा शरीर जो है सुखी हो जाएगी। फिर वे कह रहे हैं जो बात होएगी कैसे है, वे कह रहे हैं सतगुरु दर से खोजा अगर गाम है हमारे सत सुमरन से दी। सत के सुमरन से हमारे अंदर धीरज आवेगी, क्यों ज्ञान पूरो इसी पे आधार है। वे कह रहे हैं श्वासा सुमरन हृदय राख है, श्वासा सुमरन रिंजनी खंड है। अगर हमारी श्वासा सुमरन में जो है जो नाम
एक सत अवगत जो होत रहे, तो वे कह रहे हैं समाचार सुमरन नहीं खंडे सन्मुख लेखा दे। मालिक के हमें स्वतः दर्शन हो जाएंगे। जो दर्शन को जो तलाशी है, वे कह रहे हैं खुले जी कपाट। कपाट खुलेंगे कैसे? जब तक जो है इसके वो चीज ठहरेगी ना। खुले जी कपाट माने सदगुर दर्शा, मिट गया कुबत अंधियार। इसके अंदर जो भी अंधियारो है वो सब मिट जाएगा। इसलिए भाई हमें जो लगता है कि हम जब तक नाम को जो है समझ के ना जपेंगे, सत्य को समझ लो। क्या जो सत्य को समझ लो है जो है कि हम जरा जरा सी बात में रूठ जाते हैं। और ज्ञान जो कह रहा है कि उनने कहीं सत्य समझा नहीं गया पूछा। जो उनने सत्य को ना समझो तो उन्हें जो है 14 वर्ष को वनवास मिलो। इसलिए हमें भाई हर समय इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो है नाम हमारे हृदय में कैसे ठहरे, जो मालिक से हर समय इसकी और वे ही जो है इसे बुद्धि देंगे। जो ज्ञान में खुलासा आई है, बुद्ध बख्शीश महर की, वे जो है जो चीज अपन देते हैं। इसलिए थोड़ा सा जिक्र इस पर भी आता है ब्रह्म को। तो हमें एक लगमात पढ़ेंगे, दो बस। उसमें जो मेरे समझ में आ रही है वो हम मेरे अपने विचार हैं। वे कह रहे हैं ब्रह्म शब्द से उभरे कारज सब शरण, शब्द सन्निपी साधका साध शब्द छीनन। ब्रह्म शब्द जाने नहीं, जीव शब्द जाने नहीं, ब्रह्म शब्द पूजन। अब इस पर हमने जो विचार करो है वो इसमें जाहिर हो रही है। इसे हम समझें और इसे आगे अपने को इस पर जो भी समझ में आवे वो इसे करें। सत्ता ज्ञान प्रकाश साथ जिक्र करें। समय पूरा लें, समय 9 बजे के बाद भी बोलो। शुरू करो। जिक्र किस बात को? मैं कह जिक्र कर धनी का, फिकर जंजाल मिट जाए सब तेरा। इस बात पे जोर दे रहे हैं संत कि हर समय वो जिक्र करे उस धनी को जिसने इसे बनाओ है और जिसको शब्द हर समय इसमें कार्यरत कर लो। वे कह रहे खाली उसको जिक्र करे। अब जिक्र करे कैसे? अबे जो जानत तो है ना कुछ, अबे जो उन्हें गुरु को जानत कहाँ है? खाली कहन के लिए जो सत कह ले, अब इसने सत को समझो ही ना है। सत है क्या? सत तो उनकी महान कृपा है कि जो उन्होंने सत्य को क्या है, सत्य क्या है, इसमें निर्वाण ज्ञान में संतन ने बहुत स्पष्ट रूप से इसको सत्य की व्याख्या, क्या सत्य की महिमा है, क्या सत्य की सिफत है, क्या सत्य की तारीफ है, वो उन्होंने ऐसो नाम, सत्य अवगत नाम जो हमें सबको दो है, उसे के जरिया उसे को ध्यान करने
उसको जाप करनो ने सत को जो जप है तो प्रगट हो ज्ञान हृदय में कि क्या है गुरु, क्या उनकी सिफत है। तो इसके लिए हम सब जिन को जो भंडारों की महिमा जो भंडारे में जान को मिलत है साल में एक बार, तो उसमें सत्य की महिमा ही है कि सत्य को क्या स्वरूप है, क्या सत्य को भंडार है, क्या सत्य की महिमा है, उसमें पूर्ण उल्लेख उसी पे आधारित हमारो भंडारो है। उसमें सारी महिमा करी बताई गई है, स्थापना से लगाए गए और दर्शन करन तक के मंत्र उसी बात की मैं सारो उल्लेख है। वही मनन करनो, बाइक को सुमरन करनो है। क्यों कि वे क्या सत है, वे कह रहे सत्यवगत है। कैसे सत है, वे कह सतगुर है, वे गुर है। और कैसे गुरु है, वे कह रहे मेहरबान है। ऐसे मेहरबान, कैसे मेहरबान, वे कह रहे खवास हजूरी है जो सत है। अब जो बात हम अपने मन में विचार करें, इस बात को हम अपने अंदर में मनन करके देखें कि जो बात हमें कितनी देर, कितनी पल, कितनी घड़ी इस बात की शुमारबंदी हम कर पाते। क्यों कि हम अपने मन में क्या समझते हैं, हम हैं, हम सुनान वाले हैं, हम समझन वाले हैं, हम ज्ञान को बताए रहे। जैसे अब जिक्र आओ कि भाई जिक्र करो, हम क्या जिक्र करें। क्यों, अब जानत तो जो है कुछ ना। क्यों, हर समय जो अपनी अवस्था को देखे कि हम कहाँ पे, हमारे अंदर जो मैं भरी हुई है, हम वे ही है। हम सुनान वाले ने एक सी देर में बनाते हैं और जिक्र अगर कोई सुनने वालों कह दे करे भाई उन्होंने बहुत बढ़िया जिक्र सुना है, अंदर में ऐसा मन गदगद हो जाते है, लगा अरे देखो कैसी हमारी व्याख्या होती। तो हम अब इस बात को पूर्ण रूप से जान ना पाए क्यों हम हैं तो सतनाए हैं, न सत की महिमा को जान पाई हमने। इसलिए बहुत जरूरी इस बात के लिए है कि जो नाव को मंत्र है उसी के अंदर नाव की मात्रा, उसी में सारी सिफत भरी हुई है नाम की। और जय महापाठ के अंदर है, महापाठ में भी वही नाम की महिमा भरी हुई। तो हम पहले उस सत्य को जाने, जाने को तो बड़े साथ जी ने कही एक बात, एक जगह जिक्र करो, उन्हें सत्य को पहले जानो। कैसे जान पाओगे, पहले सत्य को इस बात के लिए जपो तो सत्य जप, उसको इस बात के लिए जाप करो कि उसे जाने केवल। क्यों, हमने अपने मन में अपने को समझ रखो केवल, हम हमारो शरीर। अब जैसे इस समय हम बोल रहे हैं, हम क्या समझ के बोल रहे हैं, क्या उनकी चीज समझ के हम बोल पा रहे हैं, उनको शब्द कार कर रहे हो, उनके शब्द से बढ़त रहो इस पे, तो जो बोल बाहर निकल लो इसके अंदर से। अब बोल बाहर आ रहा है तो क्या हम जो बात की हमारे अंदर शुमारबंदी है कि जो उनकी कार बरत रही है, तो जो बोल बाहर निकल रहा, क्या उनको समझ के हम बोल पा रहे। कहन के लिए बहुत सहज होता है, और जो बात शुमारबंदी में हमारे अंदर तो ना ही रह पाते, हम अपनी बात रख सकते हैं कि जो लगत के हम बोल रहे हैं। तो इसके लिए उन्हीं से इस बात की मांग करें, साहिब से इस बात को उसे ज्ञान करावो क्या उनकी कार जो हर पल, हर क्षण, हर प्राणी पे हर समय बरत रही है, हम उनको करो वो समझने लगे। हम बोलन के समय भी यही समझे कि उनकी कार बरत रही है, तो जो बोल बाहर आए। उसमें एक जगह उसको उन्हें एली बाहर भटके काई
लेकिन सब सुख है घट माई, और घट मेरे ज्ञान विचारो, तेरे काहे रे बोलन हार, कहाँ से बोल लो, कैसे बोल लो। तो बोलन के समय हम उनकी कार को समझ के ही बोले, उनको बोल समझ के उनकी शक्ति से शब्द के जरिया से इच्छा से ही बोले बानी, इच्छे द्वारा वो शब्द जो उन्होंने बनाओ इसे बोलता हो। और तो इसलिए हम बोले कि जो समझ के बोले कि उनकी कार बरत रही है तो हम बोल पा रहे हैं, उनकी कार से ही इसके अंदर ज्ञान आ रहा हो तो जो कुछ बोल पा रहा हो। तो सत्य को समझन के लिए सत्यवगत नाम को सुमरन बहुत जरूरी है, और इसको जाप करना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम सत्य को जपेंगे ना तो कैसे ज्ञान प्रकट होगी, कैसे उनकी महिमा जानकारी, कैसे उनकी हम सिफत को जान पाएंगे। उनकी सिफत को जाननो तो वही सिफत समझ में भी आवेगी। तो सत्य समझकर उन्हें सुमरन करना, जय सत्य को समझे कि उनकी कार हर समय बरत रही है, उनकी दया बरत रही है, उनकी मेहर बरत रही है। इसी वास्ते सत्य को केवल ध्यान करें। अब जिक्र भी आओ कि श्वासा सुमरन रिंग नहीं खंड है, हर श्वास पे। अब श्वास कौन चला रहे हो, कहाँ से श्वास मिल रही है, कैसे श्वास को संचालन हो रहा हो, कौन गति दे, कितने इसके अंदर गति दे रहा हो जिसके जरिया से जो श्वास चल रही। तो वे कह रहे उनकी कार बरत रही, उनकी मेहर बरत रही तो जो श्वास को आवागमन इस शरीर में हो रहा। वे कह रहे इसी वास्ते केवल सत्य को श्वास के जरिया से, इसको श्वासा सुमरन की जो विधि है काया पानी के अंदर, उसको बहुत उल्लेख है। हम कैसे इस तरीका से इस घाट पे, कौन से घाट पे जाएं और कौन से घाट पे चढ़ें और कैसे उसे मंथन करें, उन्हें कि कौन से घाट पे आबो जाए। तो वे कह रहे चंद्र घाट पे आबो जाए। क्यों, हमारे शरीर के अंदर साहब ने दुई जे ऐसो नाक शोक को बताया दो है साहब ने नाक ये नाक शोक को पायो सो धुर को पंथ बतायो। ऐसी मालिक ने काया के अंदर ऐसी अजब चीज जड़ के रख रखी है साहब कि हम उसको अगर अभ्यास में लाए के देखें तो बेकरे इस धुर को पंथ, मालिक के घर को पंथ इसे मिलन लगे ऐसो ना आपको शोक। तो इस पे कह रहे चंद्र लगन में आव हो जाए। तो दाहिने स्वर के जरिया से ही हम सबको श्वास को देखें चढ़ावे, और उसे बोलते हैं रेचक, कुंभक उसे बोलते हैं जो रुकत है सांस उसे रोकनो, और पूरक है जो उतर जानो सांस को उस जरिया से। तो इस जरिया से काया पांजी के अंदर इसको बहुत खोल करो। इस तरीका से हम सबको याद करें, क्योंकि उन्हीं को याद करने ही से जो हमारे सारो जीवन सफल हो सकता है। मालिक ने ऐसी कार दी है जो शतवगत नाम इसी वास्ते दो है कि जो केवल उनकी कार को पाए ले, कैसे उनकी नाम भरी इसके हृदय में, उस नाम के जरिया, उस शतवगत नाम के उच्चारण के जरिया वो नाम की नाम भरी जो है वो इसके हृदय में उतरन लगे। अपने हृदय नाम लौटा जंजाल को छाड़, शतनाम सम्मान, शत शब्द की कार से जन्म अच्छा। अब परस जी संत कह रहे हैं, ये वे कह रहे हैं कि परस उस नाम से सरस रचा, वे भी उस नाम से रच गए पूर्ण रूप से। तब में जो बात पढ़ रहे हैं दाजी के दास है सिख अवगत के, जो खंड नौ खंड में ज्ञान सच्चा, जो सच्चो ज्ञान है साहब को। और जय वे कह रहे जय सत है, वे कह रहे अब जय सत है, अब वे कह रहे जय सत जो कहने लगे परस उस नाम से सरस रचा, वे उस नाम की महिमा से साहब ने उनके हृदय में प्रकट कर दो और वे रच गए। राचा रूमारू महरुदा के दास की उस नाम से वे राचा रूमारू रच गो। तो वो सब जो हमारे सबके लिए मालिक ने फरमाओ है,
वो इसे ही वास्ते प्रभाव है। भाई आपको नाम है, भाई अजर है, भाई अमर है, भाई अखय गुरु जी को नाम भी है। वे कह रहे भाई अजर नाम है, भाई अमर है। भाई अजर नाम है, जो एक मूल मंत्र के अंदर इसको खुलासा करो। अजर, अमर, अखय, अवर्णीय है। अखय गुरु जी को नाम, ऐसे गुरु जी को नाम, ऐसे गुरु जी ने हमें तुम्हें सबको साधन के घर जन्म पाए गए। वो शतवगत नाम, वो सत की महिमा जनान के वास्ते गुरु जी ने इस ब्रह्म की रचना करी, और इसी वास्ते रचना करी है कि वो नाम की नाम भरी जो पाए दे। संतन ने उस नाम की नाम भरी पाए के वे अमरापुर के वासी हुए गए। जोगेश्वर पीपी पहुंचा जी निवासी अमरापुरला वीर, उसके वीर उन दरबार के उन्हें वो चीज साहब ने सौंप दी। तो वही चीज हमें सबको पानी है, और उसे ही को हमें इस घट के अंदर उतार लेना कि आपने जो आपके महाय में जो मौज विराज रही थी, भाई उन्होंने मौज देने के वास्ते जो नाम हमें मिलो है। उमा संत इस बात को पढ़ रहे हैं, उदा जी के दास है सिख अवगत के, मेरे कान सुनियो साधो ज्ञान सारा, जय सत्य गत है, जय साध कुंभा पढ़े, और वे कहे जय सत की महर से मौज पाए, जो मौज उन्हें पाए, और जय मौज हमें सबको भी पानो। जो उनकी बहुत हमारे साहिब की हम सब जने ज्ञान निर्वाण ज्ञान से देख के जो देखें, ऐसी साहिब ने महान कृपा करी इस प्राणी के लिए। या आपके माया में जो मौज विराज रही, वही मौज जो पाए ले, जिससे के जो मैं को जो हुंकारा ले बैठो वो अपने मन में। हम जानन वाले, हम ज्ञान सुनान वाले, हमारी संगत में इतनी बड़ी पूछ है। हम देखो तो जो यानी हम हर समय जो गूंज इसकी जो है, जो गूंज से इसे छुटकारा मिल जाए, इसे ही वास्ते साहब ने जय रिंजन रोग है हमारे मन को कटा इस मन का, लेकिन ऐसी बताई गुरु वैदी, जो गुरु की वैदी है कि अपने मैं की हुंकार से इसे निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, जो कहीं पे किसी प्रकार को बन नहीं पावे, न ज्ञान सुनान वालों बन पावे, न ज्ञान को जानन वालों बन पावे, न बोलन के समय जो समझे कि हम बोलन वाले बन रहे, वो भी जो नहीं बन पावे किसी तरीका से मैं की धार इसकी तंत्रीन में से वो छुटकारा इसे जब ही मिल सकते, उन्हें गुरबिन ज्ञान चेतन को सुना, गुरु को बिगड़ जाने, गुरु के नाम की महिमा बिगड़ जाने, और उसके अलावा कोई उपाय है ही ना इसके। तो इसलिए बहुत जरूरी इस बात के लिए लगत है कि मालिक को इस बात को हम सब जने मिलकर इस बात को बहुत प्रेम से धनकारो दें, इस बात पे पूर्ण रूप से धनकारो दें कि साहब आपकी ऐसी महान कृपा इस प्राणी के वास्ते, इसे उबारन के वास्ते आपने ऐसो सच्चो निर्वाण ज्ञान, ऐसो सत्यवत नाम दो महाअमीर जोगेश्वर, जो ऐसो सत्यवत उन्हें के आपका चेला भेजा जी, चेला आया उदय कभी जो जड़ी से जीवन लाया जी, अमृत अमी कुंडली सी, जो लहर जो महर उन्हें जय वर्षा सत समुद्रा में, और उन्हें जय प्यासा बंदा प्रेम से पिया। इसी वास्ते हम केवल सप्तमगत नाम को, केवल सप्तम नाम की जो महिमा को इस तरीका से जपें कि वो मेह हमारे अंदर इस रूप से बरसे कि जो हमारे अंदर में मैं ले बैठो हो, हम हमारा शरीर, हम बोलन वाले, हम जानन वाले, तो इससे हमें निजात छुटकारा मिल सके। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस नाम को के वास्ते जो नाम अमीरस रस मिलो है हमें, इसे इसी वास्ते हम काबिल केवल जाप करें, इसी वास्ते इसको सुमरन करें, इसी वास्ते इसको ध्यान करें कि जो आपके माय में जो सत को मेह बरस रहो, जो शीतलताई को भंडार बरस रहो, जो आपकी दास्ता जो हजूरी को भंडार भरो हो, बेखवास हजूरी है, जय आपको भंडारो है, जय भंडारो हम पर्सन को मिला थे, इसी वास्ते हम भंडारो पर्सत है, जय सुमरन कर ले। और इसी के लिए साहब ने हमारे सबके लिए जो हाजरी मांत्रा दी है, हाजरी मांत्रा को समय रखो, इसी वास्ते रखो क्या जो हम तुम सब जने केवल जो बैठन से
बैठ के जो पहली मंत्रा पढ़ते हैं, बैठन तो मतलब क्या है, उखरू के जो उखरू जो गुलाम है, और जो ऐसो गुलाम है कि उन्हें किस 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 मंत्र के द्वारा संबोधन कर दो कि अवगत आप सिंहासन पर। देखो भाई, उनको सिंहासन क्या, उनको सिंहासन कौन सा सिंहासन, कि बाबा और दादाजी को पास। और बेकर जय साथ संगत की विनती है, हम इससे सब जने जुड़ जाते, हर प्राणी जो बैठ के, हर प्राणी इस बात को कह के इससे जुड़ जात है। और साथ संगत की विनती आप जी गोरख जी के पास, जो विनती हम करके सब जने बैठ के उन्हें हाजिरी के, ऐसो सत्यव्रत नाम है, इस नाम से हम जुड़े और उनकी महिमा को पावे और इसी को हम ध्यान। अब साथ संगत 5 मिनट कार्य, बाहर से तो मौन हुए जाते हैं, भीतर से भी मौन होने को प्रयास करें।
सतनाम।